नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गोपेश ज्ञान इंस्पायर्ड में। साथियों, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में खुशी रहना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि वह धनवान बने। धनवान बनने के लिए हमेशा मेहनत करता रहता है, लेकिन कुछ छोटी छोटी गलतियां जो मनुष्य से हो जाती हैं, जिनकी वजह से वह धनवान नहीं बनता। साथियों, आज की कहानी में बड़ी रोचक बातें बताई गई है, जिससे आप लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करके धनवान बन सकते हो। साथियों, कहानी बड़ी ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक है। कृपया करके कहानी को पूरा सुने, तभी समझ में आएगा। अधूरा ज्ञान कभी भी अच्छा नहीं होता, हमेशा नुकसानदायक होता है। तो साथी, कहानी को पूरा सुने और माता लक्ष्मी क्यों प्रसन्न करने के लिए जो इसमें बातें और उपाय बताए गए हैं, उन्हें ध्यान से सुने। साथियों, माता लक्ष्मी कहती है, घर की यह 5 चीजें कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। साथियों, इस कहानी के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि एक स्त्री को अपने घर की कौन सी चीजें दूसरों को नहीं देनी चाहिए। जो भी स्त्री यह चीजें दूसरों को दे देती है, माँ लक्ष्मी उसके घर को छोड़कर चली जाती है। और जो स्त्री इन चीजों को अपने घर से किसी दूसरे इंसान को नहीं देती, लक्ष्मी माँ उसकी झोली खुशियों से भर देती है। तो चलिए बिना देरी किए आपको वह प्राचीन कथा सुनाते हैं। दोस्तों, बहुत पहले समय की बात है। एक देश में सोमलता नाम की स्त्री अपने पति और सास ससुर के साथ निवास करती थी। सोमलता एक पतिव्रता नारी थी जो सत्य धर्म का पालन करने में तत्पर और गृह कार्य में दक्ष थी। सोमलता का स्वभाव अत्यंत दयालु था, वह सदैव दूसरों की सहायता किया करती थी। सोमलता का पति रामू नाम का एक बड़ा बलवान और सुंदर व्यक्ति था। उसकी वह अपने ही गांव में एक छोटी सी दुकान किया करता था। सोमलता अपने पति से बहुत अधिक प्रेम करती थी। वह सोमलता अपने पति को अपना भगवान मानती थी। वह रोजाना सुबह अपने पति से पहले जग जाती थी और अपने घर में सभी साफ सफाई झाड़ू पोंछा करने के बाद वह तुलसी माता को जल देकर अपने गृहस्थ के कामों में लग जाती थी। इस प्रकार वह अपने घर में रोजाना के कार्यों को करती थी। गांव वाले सोमलता को देखकर कहने लगे थे कि यह तो साक्षात लक्ष्मी के समान गुणों वाली स्त्री है। यह अपने परिवार का कितने अच्छे से ख्याल रखती है। इसके अलावा सोमलता दान धर्म करते समय कभी अपने हाथ पीछे नहीं खींचती थी। उसके द्वार पर जो भी भिखारी आता वह उसे दान दिए बगैर नहीं भेजती थी। उसके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। जो भी भूखा उसके द्वार पर आता तो वह भरपेट भोजन करके ही लौटता था। पड़ोसी भी उसका बहुत अधिक सम्मान करते थे। वे कहते थे, यह सोमलता तो साक्षात देवी है। देवी साक्षात माँ अन्नपूर्णा ने ही सोमलता के रूप में जन्म लिया है। लोग जब भी सोमलता की प्रशंसा करते तो वे सभी उसके विषय में अच्छी बातें ही कहते, लेकिन लोगों की बातें सुनकर भी सोमलता ने कभी उनकी बातों को बुरा ना माना और ना ही अपने अंदर अहंकार आने दिया। वह बड़ी ही दयालु स्वभाव से रहती थी। एक दिन सोमलता की एक पड़ोसन उसके घर पर आती है। सोमलता उसका स्वागत करती है और बड़े प्रेम से उसे कहती है, हे बहन, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। आज किस कारण से तुम्हारा मेरे घर पर आगमन हुआ है? यदि कोई वस्तु चाहिए तो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारी अवश्य मदद करूंगी। सोमलता की पड़ोसन कहती है, हे सोमलता बहन, आज मेरे मायके से कुछ मेहमान आ रहे हैं और मुझे उनका भोजन कराकर विदा करना है। मैं उनके लिए भोजन तैयार कर रही हूँ और मेरे पास मेरे घर में चकला बेलन नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास रोटी बनाने के लिए चकला बेलन और तवा मांगने आई हूँ। यदि तुम कुछ समय के लिए मुझे चकला बेलन और तवा दे दोगी तो बड़ी
कृपा होगी। सोमलता कहती है, बहन इसमें क्या बड़ी बात है, अभी मुझे चकला बेलन की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए तुम मेरा चकला बेलन और तवा ले जा सकती हो। सोमलता रसोई घर से चकला बेलन और तवा लाकर उस पड़ोसन को देती है। तब पड़ोसन कहती है, हे बहन तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, आज तुमने मेरा काम सफल कर दिया। मैं अपने मेहमानों को भोजन कराकर तुम्हारा चकला बेलन जल्दी से लौटा देती हूँ। सोमलता कहती है, काम करके मुझे लौटा देना। फिर वह पड़ोसन सोमलता का चकला बेलन और तवा लेकर चली जाती है। कुछ समय बाद अन्य एक स्त्री सोमलता के घर पर आती है। सोमलता उसका भी प्रेम से स्वागत करती है और पूछती है, पधारो बहन, आज तुम्हें मुझसे क्या काम है, संकोच ना करो और बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तब वह स्त्री कहती है, हे बहन मेरे घर में बहुत गंदगी हो गई है और मेरे पति यहाँ पर नहीं है, मेरे घर में झाड़ू नहीं है, जब मेरे पति आ जाएंगे तो नहीं झाड़ू ले आएंगे, तब तक मैं आपकी झाड़ू लेकर भी जाना चाहती हूँ ताकि मैं अपने घर की सफाई कर सकूँ। इस पर सोमलता बड़े हंस कर कहती है, बहन जी बस झाड़ू की ही बात है, यह तो मैं भी 1 मिनट में ले आती हूँ और आप ले जाना, अपना काम कर लेना। इसके बाद सोमलता उस स्त्री को घर से झाड़ू ला करके दे देती है और वह स्त्री सोमलता से झाड़ू लेकर के चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद अन्य एक स्त्री सोमलता के घर पर आती है। सोमलता उसका भी बड़े प्रेम से स्वागत करती है। सोमलता कहती है, पधारो बहन, क्या बात है, आज मेरे घर पर किस कारण से आना हुआ, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए निसंकोच होकर कहो, मैं तुम्हारी सहायता करने का प्रयास अवश्य करूंगी। तब वह स्त्री कहती है, हे सोमलता बहन तुम बड़ी दयालु हो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है और तुम सभी की मदद करती रहती हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास एक छोटी सी मदद मांगने के लिए आई हूँ। सोमलता कहती है, हे बहन संकोच ना करो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मांग लो। इस पर वह स्त्री कहती है, बहन आज मेरी बेटी एक शादी में बाहर गांव जा रही है, मेरी बेटी पर पहनने के लिए गहने और कपड़े नहीं है, इसीलिए कृपा करके मुझे आप थोड़े गहने और वस्त्र उधार में दे दीजिए, केवल 1 दिन के लिए। पड़ोसन की बात सुनकर सोमलता कहती है, बहन तुम चिंता मत करो, तुम्हारी पुत्री मेरी छोटी बहन के जैसी है, उसकी सहायता में अवश्य करूंगी मैं। फिर सोमलता अंदर जाती है, गहने और साड़ी लेकर आती है और उस पड़ोसन को दे देती है। वह पड़ोसन प्रसन्न होकर सोमलता के गहने और साड़ी लेकर चली जाती है। फिर शाम हो जाती है और अन्य एक पड़ोसन सोमलता के घर पर आती है। सोमलता उसका भी बड़े प्रेम से स्वागत करती है और कहती है, पधारो बहन, आज किस कारण से मेरे घर पर आना हुआ, बताओ मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता कर सकती हूँ, तुम्हें जो कुछ चाहिए निसंकोच होकर कहो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। वह पड़ोसन कहती है, हे सोमलता बहन तुम बड़ी दयालु हो और तुम सभी की मदद करती हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मेरा बच्चा भूखा है और वह रोटी नहीं खा रहा है, वह दूध की जिद कर रहा है, इसलिए मैं आपसे दूध लेने के लिए यहाँ आई है। इस पर सोमलता कहती है, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी तुम्हें दूध दे देती हूँ। सोमलता रसोई घर में जाती है और थोड़ा सा दूध लेकर आती है और उस पड़ोसन को दे देती है। वह पड़ोसन प्रसन्नता से उस दूध को लेकर चली जाती है। इस प्रकार से सोमलता सभी की मदद कर देती है और प्रसन्न होकर घर का काम करने में लग जाती है। फिर रात होते ही उसका पति घर पर लौट आता है। सोमलता अपने पति को प्रणाम करती है और उसकी खूब सेवा करती है। रात को दोनों पति पत्नी आनंद से सो जाते हैं। फिर दूसरे दिन वे जागते हैं तो उन्हें एक बहुत ही बुरी खबर कानों पर पड़ती है। एक आदमी दौड़ते हुए सोमलता के घर पर आता है और सोमलता के पति
उससे कहता है, सोहन भाई कल रात को किसी ने आपकी दुकान लूट ली है, सारा माल गायब है। सोमलता का पति एकदम से घबरा जाता है और दौड़ते हुए अपने दुकान पर जाता है तो देखता है उसका सारा माल किसी ने लूट लिया है। वह देखता है कि उसके दुकान में रखा हुआ सारा धन भी चोरी हो चुका है। वह दुखी और निराश होकर घर पर लौटता है और सोमलता को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर सोमलता बहुत दुखी हो जाती है। सोमलता कहती है, आप चिंता ना कीजिए जी, हमारे घर में अभी बहुत सारा धन रखा हुआ है जिससे आप फिर से व्यापार शुरू कर सकते हैं। फिर सोमलता अपने घर की तिजोरी में देखती है तो वह भी पूरी तरह खाली दिखाई देती है। उसके अंदर का भी सारा माल अब चोरी हो चुका था। यह देखकर सोमलता बहुत दुखी हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि यह कैसे हुआ। सोमलता का पति उस पर बहुत क्रोधित हो जाता है और पूछता है, सोमलता सच सच बताओ, हमारे घर के अंदर रखा हुआ सारा पैसा कहाँ गया? सोमलता कहती है, मैं घर पर ही थी, सारा धन तिजोरी में ही था, किसने इसे चुरा लिया पता नहीं। कृपया आप शांत हो जाइए, हम कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ लेंगे। सोमलता का पति कहता है, यह जो तुम दूसरे लोगों को घर पर बुलाकर खिलाती हो, अनजान लोगों को घर में बुलाती हो, उसी का फल है। यह उन्हीं में से किसी ने हमारे घर का सारा पैसा चुरा लिया है। क्रोध में आकर सोमलता का पति उसे भला बुरा कहता है। सोमलता की सास भी उसे बहुत कोसती है और कहती है, तुम ही इन पड़ोसियों को घर की चीजें देती रहती हो, बिना सोचे किसी की भी मदद कर देती हो। उन्हीं में से किसी ने सारा पैसा चुरा लिया है। घर के सभी लोग सोमलता को भला बुरा कहने लगते हैं। फिर सोमलता अपने पति को दिलासा देते हुए कहती है, हे नाथ, मैंने मेरे कुछ गहने हमारी पड़ोसन को दिए हैं, मैं उसके पास से गहने लेकर वापस आती हूँ। फिर सोमलता उस गरीब पड़ोसन के घर पर जाती है तो देखती है उसके घर पर कोई नहीं होता है। वह स्त्री भी घर छोड़कर सोमलता के गहने लेकर भाग गई होती है। सोमलता निराश होकर घर पर लौटती है और अपने पति को सारी बात बता देती है। सोमलता की बात सुनकर उसका पति आग बबूला हो जाता है और सोमलता को भला बुरा कहने लगता है। सोमलता का पति कहता है, हे सोमलता, तुम बड़ी मूर्ख हो, तुम्हारे ही कारण हमारा सारा धन वैभव चला गया है। तुम्हारे दान देने की आदत के कारण ही हमारे ऊपर यह मुसीबत आन पड़ी है। अब तू इस घर में नहीं रह सकती, तू अभी इसी क्षण इस घर को छोड़कर चली जा। और वह सोमलता को बहुत मारता पीटता है, गालियां देता है और कहता है, तूने मेरा घर बर्बाद कर दिया और आगे तू यहाँ रहेगी तो और भी बर्बाद कर देगी। और वह सोमलता को धक्के मार के घर से निकाल देता है और कहता है, मेरे घर में मत आना, चाहे कहीं मर जाना। ओमलता बहुत उसे समझता है लेकिन वह एक नहीं सुनता। फिर सोमलता दुखी होकर रोते हुए अपने पति के घर को छोड़कर चली जाती है। चलते चलते सोमलता माता लक्ष्मी के मंदिर में जाती है और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए कहती हैं, हे माँ, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरी ऐसी दशा हुई है? हे माँ लक्ष्मी, मैं तो नित्य आपकी पूजा करती थी, फिर भी आपने मेरा घर क्यों छोड़ा? क्यों मेरे घर में अपने पास नहीं किया? क्यों मेरे घर को आप छोड़कर चली गई? माता, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है? कृपया मुझे बताओ माँ, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जो आप मुझसे रूठ गई हो? फिर सोमलता बड़ी दुखी होती हुई उसे मंदिर की चौखट पर बैठ जाती है। मंदिर का पुजारी आता है और कहता है, बहन, मंदिर की चौखटों पर मत बैठो। यह सुनकर सोमलता मंदिर की एक दीवार से कमर लगाकर वहीं बैठ जाती है और सोचने लग जाती है, मेरी वजह से मेरे पति की बेइज्जती हुई है, मेरे पति कंगाल हो गया, अब मुझे जीने कोई फायदा नहीं। इतना सोचकर सोमलता अपने प्राण देने के लिए नदी की तरफ जाने लगती है। नदी के पास जाकर सोमलता
माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती है, हे माँ लक्ष्मी, अब मैं अपने प्राण देने जा रही हूँ। यदि मेरे द्वारा तुम्हारी पूजा में कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ करो। मैं अपने पति के बगैर जीवित नहीं रह सकती, इसीलिए अब मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण दे दूंगी। इतना कहकर सोमलता नदी में कूदने ही वाली होती है कि साक्षात माँ लक्ष्मी उस स्थान पर प्रकट हो जाती है। माँ लक्ष्मी सोमलता से कहती है, रुक जाओ सोमलता, रुक जाओ पुत्री, तुम यह क्या कर रही हो। सोमलता आंखें खोलकर देखती है कि साक्षात माँ लक्ष्मी उसके सामने खड़ी है। माँ लक्ष्मी के दर्शन करके सोमलता बहुत प्रसन्न हो जाती है और माँ को बारंबार नमस्कार करते हुए कहती है, हे माँ लक्ष्मी, मुझे क्षमा करो, मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रही थी। देवी लक्ष्मी कहती है, हे सोमलता, मनुष्य को स्वयं अपने प्राण नहीं लेने चाहिए, यह महापाप है। ईश्वर ने जो शरीर प्रदान किया है उसे ऐसे नष्ट नहीं करना चाहिए। सोमलता कहती है, हे माँ, मैं विवश हूँ, मेरे पति ने मेरा त्याग किया है और स्त्री को अपने पति को छोड़कर नहीं रहना चाहिए। मैं अपने पति को छोड़कर जीवित नहीं रह सकती, इसी कारण से अपने प्राण देने जा रही हूँ। देवी लक्ष्मी कहती है, हे सोमलता, मैं सब कुछ जानती हूँ और यह भी जानती हूँ कि तुम्हारे पति ने तुम्हारा त्याग क्यों किया है। यह सब तुम्हारी ही भूल के कारण हुआ है। तुमने अनजाने में कुछ ऐसा चीजों का दान किया था जिस कारण से मुझे तुम्हारा घर छोड़कर जाना पड़ा। सोमलता रहती है, माँ, मैं तो ऐसा कोई पाप नहीं किया है, फिर भी आप मुझे बताओ कि मैं ऐसा घोर पाप क्या किया है। अब इस पर लक्ष्मी माँ कहती है कि बेटी सोमलता, जो भी स्त्री अपने घर की इन चीजों को दूसरों को दे देती है उनके घर में मेरा वास नहीं होता है। मैं उन वस्तुओं के साथ ही उनका घर छोड़कर चली जाती हूँ। तब सोमलता कहती है, हे माँ, ऐसी वह कौन सी वस्तुएं हैं, कृपया आप मुझे बताइए, मैंने कौन सी वस्तु का दान किया जिस कारण से आपने मेरे घर का त्याग किया है। देवी लक्ष्मी कहती है, हे पुत्री, अब तुम ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें उन चीजों के बारे में बताती हूँ जो किसी भी स्त्री को दूसरों को नहीं देनी चाहिए। इन चीजों का दान करने पर मैं उस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। हे सोमलता, सबसे पहली वस्तु है चकला, बेलन और तवा। किसी भी स्त्री को अपने घर का चकला, बेलन और तवा कभी दूसरों को नहीं देना चाहिए। रसोई घर में इन वस्तुओं का महत्व सबसे अधिक होता है। इन वस्तुओं की पवित्रता सदैव ही बनी रहनी चाहिए। इन्हीं वस्तुओं से भगवान विष्णु को प्रसाद बनाया जाता है और तवे पर बनी पहली रोटी भी गाय को खिलाई जाती है, जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। और बेटी गाय को जब पहली रोटी खिलाई जाती है, जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, और बेटी गाय को जब पहली रोटी खिलाई जाती है तो वह रोटी केवल गाय नहीं खाती, सृष्टि के समस्त देवताएं उसको खाते हैं और वह उसे खिलाने वाले व्यक्ति को आशीर्वाद देते हैं और मुझे भी कहते हैं कि लक्ष्मी माता, तुम इनके पास निवास करो। और मैं उसे व्यक्ति के पास निवास करती हूँ जो गाय को रोटी खिलाता है। इसीलिए इन वस्तुओं को हमेशा स्वच्छ और शुद्ध रखना चाहिए। दूसरों को देने पर यह अपवित्र हो सकती है और फिर इनका उपयोग करना अशुभ फल प्रदान करता है। इसीलिए सोमलता, तुमने अपने रसोई घर के चकला, बेलन और तवा अपनी पड़ोसन को देकर पहली से बड़ी भूल की है। आगे माँ लक्ष्मी कहती है, हे सोमलता, अब तुम दूसरी वस्तु के विषय में सुनो। तुमने अपनी पड़ोसन को अपने घर में रखी हुई झाड़ू ही दे दी, जिस वस्तु में मेरा सदैव वास होता है। जो वस्तु मुझे सबसे अधिक प्रिय है, तुमने उसे ही दूसरे को दे दिया, तो फिर मैं तुम्हारे घर में कैसे ठहरती है। सोमलता, जो स्त्री अपने घर की झाड़ू दूसरों को दे देती है, मैं उसके घर को त्याग देती हूँ। झाड़ू से घर की स्वच्छता की जाती है और जहाँ पर स्वच्छता होती है उसी स्थान मेरा वास होता है।
अब लक्ष्मी माँ कहती हैं, हे सोमलता, अब तुम तीसरी वस्तु के विषय में सुनो जो एक स्त्री को कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। वह वस्तु है आभूषण। एक स्त्री को अपने आभूषण कभी अन्य महिला को नहीं देने चाहिए। मैं सदैव ही आभूषणों में वास करती हूँ। स्त्री के 16 श्रृंगार में गहनों का बहुत अधिक महत्व होता है। एक विवाहित स्त्री को अपने आभूषण कभी अन्य स्त्री को पहनने के लिए नहीं देने चाहिए। जो स्त्री अपने आभूषण अन्य स्त्रियों को देती है, मैं उसके साथ छोड़कर चली जाती हूँ। मैं उसके पास कभी वास नहीं करती हूँ। रानी लक्ष्मी माँ कहती है, अब मैं तुम्हें चौथी वस्तु के विषय में बताती हूँ। किसी भी मनुष्य को शाम हो जाने के बाद कभी सफेद रंग की वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए, किंतु तुमने शाम के समय दूध का दान किया था। शाम को दूध का दान करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। शाम को सफेद रंग की चीजें दान करने से मनुष्य के जीवन में अशुभ काल आता है। माँ लक्ष्मी कहती है, हे सोमलता, अब मैंने तुम्हें उन सभी वस्तुओं के बारे में बता दिया है जिनका कभी दान नहीं करना चाहिए। यह वस्तुएं कभी दूसरों को नहीं देना चाहिए। अब सोमलता बड़े जोर जोर से रोती है और लक्ष्मी माँ के पैर पड़कर माफी मांगती है। माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत बड़ी भूल हुई है। मैं जीवन भर इस घटना को याद रखेगी, कभी किसी को यह चीज दान नहीं दूंगी। इस पर लक्ष्मी माता कहती है कि सोमनाथ, तो तुम यह चिंतन देना नहीं और दूसरी स्त्रियों को भी इसका ज्ञान करना कि यह चीज घर में से दान नहीं देनी चाहिए, नहीं तो गरीबी और अशुभ समय आ जाएगा। अब सोमलता रहती है कि मन में अवश्य ही और स्त्रियों को इस बात का स्मरण कर आऊंगी, मुझे माफ कर दो। अब लक्ष्मी माँ कहती हैं कि मैं तुम्हें तो पहले ही माफ कर दिया है, जब तुम अपनी मृत्यु करने जा रही थी, और मैं तुम्हारा संपूर्ण वैभव और धन संपत्ति लौटा देती हूँ। इतना कहकर माँ लक्ष्मी उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाती है। फिर सोमलता भी माँ लक्ष्मी को धन्यवाद करती है और उस स्थान से घर की तरफ जाने लगती है। तभी उसका पति ढूंढते हुए उसी की तरफ आ रहा होता है। वह सोमलता के पास आकर उससे क्षमा मांगता है और कहता है, हे सोमलता, मुझे माफ करो, मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा था। तुम तो साक्षात देवी के समान हो, माँ लक्ष्मी हो। आज मुझे पता चल गया तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे विश्वास में कितनी शक्ति है। जब तुम घर से निकल आए हो, मैं बहुत बुरा भला कहा, इसलिए मुझे माफ कर दो। अब पीछे से गांव वाले भी सोमलता को ढूंढते हुए आ जाते हैं। यह देखकर सफलता बड़ा प्रसन्न होती है और कहती है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने कुछ ऐसी चीज दान की है जिसे घर में दरिद्रता और अशुभ समय आ जाता है। अब यह बात सुनकर सावन कहता है कि हमारा जिसने भी धन चुराया था वह सब वापस कर दिया है और वह लोग गलती मान रहे हैं और माफी मांग रहे हैं। हम पहले की तरह ही सब कुछ धन पा चुके हैं। हमारी दुकान का समस्त धन वापस आ चुका है। इस पर सोमलता माता लक्ष्मी को धन्यवाद कहती है और सोहन को सारी बातें बताती है। सोहन भी हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी को धन्यवाद करता है। अब सोमलता गांव वालों को सारी बातें बताती है और गांव वाली जो स्त्रियां हैं वह सब यही कहने लगती है कि हमें ऐसी चीजों का दान कभी नहीं करना चाहिए जो सोमलता ने किया था, और वह सब वचन देती है कि हम अपने घर से ऐसी चीजों का दान नहीं करेंगे जो सोमलता को लक्ष्मी माँ ने बताई हैं। जैसे घर में गरीबी आ जाए या कोई अशुभ समय आ जाए, हम स्त्रियां आज वचन देते हैं कभी ऐसी चीजों का दान नहीं करेंगे किसी दूसरे को।
ऐसी चीज घर से नहीं देंगे तो साथियों हमें कभी भी इन चीजों का दान नहीं करना चाहिए। किसी पड़ोसी को या किसी दूसरे व्यक्ति को यह चीज दान नहीं देनी चाहिए जिससे से हमारे घर में गरीब भी आ जाएं। साथियों जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों अगर चैनल पर आप नहीं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए साथिया मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।